विद्यार्थी छात्रों, इयत्ता 9वी विषय हिंदी आज कविता क्रमांक 4 हम देख रहे हैं। किताबें जो कि गुलजार जिन्होंने लिखी हुई यह कविता हमने पढ़ी है। अब पढ़कर हमने इसको समझने की कोशिश भी की है, इसका स्पष्टीकरण हमने सुना है। तो आज हम इस पाठ पर दिए गए, इस कविता पर दिए गए जो प्रश्न है, स्वाध्याय जो दिया गया है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पाठ नंबर 13 पर देखिए। इस पर प्रश्न पर चर्चा करने से पहले हम आइए शब्द संसार में शब्दों का मतलब पहले जान लेते हैं। हसरत, हसरत मतलब कामना, उम्मीद, इच्छा। सोहबत मतलब संगत। कदरे यानी मूल, मायने। जायका मतलब लज्जत, स्वाद। सफ़ा पन्ना। अल्फाज, अल्फाज कहते हैं शब्द को। राब्ता संपर्क। जमीन माथा। इल्म ज्ञान को कहते हैं इल्म, इल्म म्हणजे ज्ञान। रुक्के मतलब चिट्ठी या संदेश पत्र। रिहल इसे ठावनी जिस पर धर्मग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, मतलब जिस चीज़ पर धर्मग्रंथ रखा जाता है उसको रिहल कहते हैं। तो यह शब्द संग्रह हमने देखा। अब देखिए आसपास में क्या बताया गया हमें। पुस्तकांचे गाव भिला संबंधी जानकारी समाचार पत्र अंतर्जाल आदि से प्राप्त कीजिए और उसे देखने का नियोजन कीजिए। कि इंटरनेट से हमें क्या करना है कि पुस्तकांचे गाव भिला इस संबंधी हमें इंटरनेट से जानकारी हासिल करनी है। और संभाषणीय लिखिए, संभाषणीय संभाषण करना है हमें। सुप्रसिद्ध कवि गुलजार की अन्य किसी कविता का मौन वाचन करते हुए आनंदपूर्वक रसास्वादन कीजिए तथा निम्न मुद्दों के आधार पर केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि सुप्रसिद्ध कवि गुलजार की अन्य किसी कविता का मौन वाचन कीजिए। तो पहले तो उस गुलजार जी के किसी प्रसिद्ध सी कविता का वाचन हमें करना है और आनंद पूर्वक रसास्वादन कीजिए और उसे पहले से समझ लीजिए और फिर कुछ उनमें से कुछ मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है। तो किन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है, अपने भाव जो स्पष्ट करने हैं। यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं कि उस कविता का विषय क्या है, उस कविता लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है और कौन से भाव यह कविता बताती है। तो यह मुद्दे हमें दिए गए हैं, विषय, उद्देश्य और भाव। इसके बारे में इस कविता में हमें स्पष्टीकरण हमें इसका करना है। अब पठनीय पढ़ना है हमें। पाठ्य पुस्तक की किसी एक कविता का मुखर एवं मौन वाचन कीजिए। तो इस पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं हमें दी गई है तो उसे क्या करना है हमें शांति से या फिर दिल ही दिल में मौन वाचन करना है। सफदर हाशमी रचित श्रवणीय है, यह सुनना है इसको। सफदर हाशमी रचित किताबें कुछ कहना चाहती हैं, कविता सुनिए। तो सफदर हाशमी यह भी एक कवि है और उन्होंने किताबें कुछ कहना चाहती है यह कविता लिखी है, तो उसको हमें सुनना है। कल्पना पल्लवन, ग्रंथ हमारे गुरु चर्चा कीजिए तथा अपने विचार लिखिए। ग्रंथ हमारे गुरु इस विषय पर चर्चा करनी है और इस विषय पर हमारे जो विचार है उस विचारों को हमें दूसरों के सामने रखना है। अब आइए पाठ नंबर 14 पर चलते हैं। पाठ के आंगन में यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं जो कि कविता से संबंधित है। यह प्रश्न हमें छुड़ाने हैं। देखिए, सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। पहला, क पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। अब पाठ के आधार पर वाक्य हमें पूर्ण करना है। देखिए, एक मतलब यहाँ पर आधे वाक्य दिए गए उसको हमें पूरा करना है। किताबों की अब बनी आदत टिम्ब टिम्ब।
और 2 किताबें जो रिश्ते सुनाती थी टिम्ब टिम्ब। अब अगर हम यहाँ पर यह एक स्टांजा यहाँ पर दिया गया है, यह पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, उसको अगर पढ़ेंगे तो हमें ख्याल में आएगा कि यह वाक्य किस तरह से पूरा होगा। देखिए, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। देखिए, किताबों की अब बनी आदत, कौन सी आदत किताबों की बनी हुई है? देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। किनको? किताबों को। तो किताबों की अब बनी आदत, किताबों की कौन सी आदत बनी है? यह क्या लिख सकते हैं हम आगे? नींद में चलने की। किताबों की आदत कौन सी हो गई? अब नींद में चलने की आदत जो है उन्हें हो गई। तो इस तरह से दूसरा वाक्य जो है यहाँ पर तुम्हें लिखना है इस तरह से कि जो वाक्य का अर्थ पूर्ण करना है। किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। अब यह आधा वाक्य है, यह आधा वाक्य हमें उस कविता को सुनकर समझकर लिखना है। तो यह ख एक्टिविटी हो गई। अब देखिए क हो गई, अब ख देखेंगे कि लिखिए कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। अब देखिए बहुत आसान सा सवाल है। कविता में प्रयुक्त मतलब दिए गए हैं, आए हुए। कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द, उर्दू यह एक भाषा है, उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ और उनके अर्थ लिखना है। कविता में जो उर्दू शब्द हमें दिए गए हैं उसे लिखना है और उसके अर्थ को भी हमें लिखना है। तो यहाँ पर 6 शब्द जो कि उर्दू शब्द है वो शब्द लिखने हैं और उसके फिर अर्थ लिखने हैं। तो काफ़ी सारे शब्द जो है हमें यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए शब्द संसार इसलिए हमने पढ़ा। हसरत है, सोहबत है, कदरे हैं, जायका है, सफ़ा है, अल्फाज है, राब्ता है, ज़बी है, इल्म है, रुके है और रिहा है। ये सब जो शब्द हमने शब्द संसार में देखे, सभी शब्द जो उर्दू है। ठीक है, अब 1-2 में लिख देता हूँ, बाकी आप इसको लिखो। हसरत, और इसके मतलब भी यहाँ पर दिया गया है, मतलब शब्द संसार ही हमें फिर से लिखना है पढ़ करके। हसरत मतलब इच्छा, इसका मतलब क्या है? इच्छा। तो इस तरह से क्या किया हमने? कविता में जो उर्दू शब्द दिए गए हैं वो उर्दू शब्द लिखे और उसका अर्थ भी लिखा। ठीक है, और उसी तरह देखिए दूसरा शब्द भी है सोहबत। सोहबत ये भी जो है उर्दू ही शब्द है, सोहबत। इसका मतलब क्या होता है? संग, साथ। और क्या लिखेंगे? कदरे। कदरे ये भी जो है उर्दू ही शब्द है, कदरे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर दिया गया है मूल्य या मायने, मूल्य। इस तरह से बाकी शब्द भी हमें लिखने हैं जो कि उर्दू शब्द है और उसका अर्थ भी हमें बताना है। ठीक है, आगे चलिए। ग कृति देखिए, आकृति यहाँ पर दी गई है कि किताबें यहाँ रखते थे। किताबें ग, किताबें यहाँ रखते थे। अब लेखक जब हमें यहाँ पर कभी यहाँ पर हमें बताना चाह रहा था कि हम जब किताबें पढ़ते थे तो कैसे कैसे किताबों किस तरह से उसको हथियाते थे, मतलब उसको किस तरह से कहाँ कहाँ उसको रखते थे। हाँ, तो इस 4 जो है हमें यहाँ पर उसके ठिकाने लिखना है जहाँ पर हम किताबों को रखते थे। तो पाठ नंबर 14 पर आइए। यहाँ पर देखिए आखिर से दूसरा जो स्टांजा है यहाँ पर लिखा है कि कभी सीने पर
रख के लेट जाते। देखिए कभी सीने पर, किसको, किताब, कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी सीने पर रखे इसी तरह पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, कभी गोदी में लेते, हाँ जरा मांडियोर म्हणतो आपण, कभी घुटनों को अपनी रिहाल की सूरत बनाकर, कभी घुटनों को आपल्या गुडघ्यावरती पण कधी कधी ठेवलं जात होते ते, हाँ कभी कभी अपने घुटनों पर भी रिहल की सूरत में, मतलब रिहल मतलब जहाँ पर धर्म ग्रंथों को रखा जाता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, उसे रिहल कहते हैं। तो किताबें रखने की कौन सी जगह थे, कहाँ कहाँ पर किताबें रखते हैं, पहला सीने पे, दूसरा गोदी में, तीसरा घुटनों पर और चौथा रिहल पर। ठीक है, तो यहाँ चार इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि किताबें कहाँ रखते थे। यहाँ लिख सकते हैं हम सीने में, सीने पे, और कहाँ रखते हैं, गोदी में, सीने पे, गोदी में, फिर घुटनों पर, घुटनों पर, और आखिर रिहल और रिहल। तो ये चीज यह चारों जगह है जहां हम उसको रखते हैं। तो यह हमने देखा कि कहाँ कहाँ किताबों को रखा जाता है। अब देखिए प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ जो भी लाइनें दी गई हैं, जो भी पंक्तियाँ दी गई है, उसमें से कोई भी 5 पंक्तियाँ आप चुनो और उसका भावार्थ लिखो। तो उसका मतलब उस पाठ, उस कविता का जो है उस 5 पंक्तियों का सार हमें लिखना है, उसका सारांश हमें लिखना है कि इस 5 पंक्तियों में कवि क्या बताना चाह रहे हैं। तो यह हमने देखा पाठ के आंगन में, इस पर 2 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। अब पाठ से आगे और भाषा बिंदु पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दिया हुआ जो कुछ यह उदाहरण के तौर पर छुड़ा करके तुम्हें दिया गया है, बाकी स्वाध्याय समझकर आप उसको पूरा करो और उसका फोटो निकाल के हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दो ताकि हम उसको चेक कर सकें। तो रुकते हैं हम यहाँ पर। धन्यवाद।